हाय फ्रेंड्स, सीएसपी क्लासेस डेरनी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 8वीं क्लास की मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। उस मैथ में समीकरण चैप्टर्स है, जो समीकरण क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड पे लिखी हुई है, उस क्वेश्चन को हम आज सॉल्व कर बताएंगे कि इसे किस प्रकार बनाया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 15। यानी कि कोष्ठ के मतलब होता है, ब्रैकेट के मतलब होता है जो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या दी हुई होती है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 इंटू एक्स माइनस 3 है, यानी कि एक्स और 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्योंकि 3 के कोष्ठ के बगल में कोई चिन्ह नहीं है, अगर जो चिन्ह रहता तो चिन्ह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जस्ट कोष्ठ के बाद कोई संख्या दिया हुआ है तो उस संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे हम करके आपको प्रूफ कर रहे हैं किस प्रकार किया जाता है। 3x में गुना किए तो आपका 3x हुआ, माइनस के माइनस, क्योंकि माइनस प्लस भी गुना करते हैं तो माइनस ही होता है। 3 में 9 से मल्टीप्लाई किए तो 3 3 जा 9 होता है। सॉरी, 3 में 3 से गुना करते हैं तो 3 3 जा 9 होता है, इक्वल टू 15 के 15 ही होगा। और इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इस निष्कर्ष के बाद पहुंचने के बाद भी देख रहे हैं कि आपका कुछ एक कोटि की, एक जाति की आप संख्या देख रहे हैं, तो उस संख्या को एक तरफ किया जाता है जो कि बराबर के इधर कर लेते हैं। 15 को 15 ही लिखते हैं। इस -9 को उस साइड में ले जाते हैं तो चिन्ह परिवर्तन होता है। माइनस में रहता है तो प्लस में, और प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है। और 3x के 3x ही होगा। और इसे ऐड कर लेते हैं तो आपका 24 यानी कि 24 हुआ, और 3x के 3x लिखते हैं और x को बाहर निकालते हैं और 24/3 लिखते हैं। क्योंकि कोई संख्या बराबर के इधर मल्टीप्लाई में रहता है तो उधर जाता है तो भाग में होता है, माइनस में रहता है तो प्लस में होता है, प्लस में रहता है तो माइनस में होता है। हमेशा विपरीत क्रिया किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था वो संख्या तो इधर लाए तो भाग में परिवर्तन हुआ। जैसे भाग देंगे तो 3 से 24 में भाग दिए हैं, यानी कि 24 में डिवाइड किए हैं तो आपका x का मान जो है 8 प्राप्त हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। इस 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है x/2 - 7 इक्वल टू 15, यानी कि 15 बराबर के उधर 15 दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को हम जात को भी एक तरफ कर सकते हैं, या तो 1 डालकर एलसीएम भी कर सकते हैं। दोनों नियम से हम आपको सॉल्व कर बताएंगे कि कैसे बनेगा। पहला जो है आपका 1 डाल लेते हैं, 2 1 का एलसीएम करते हैं तो आपका 2 ही प्राप्त होगा। 2 ही प्राप्त होगा। 2 में 2 से डिवाइड किए तो 1 बार में कटेगा। 1 से x में मल्टीप्लाई किए तो x ही मिला, और माइनस के चिन्ह है तो माइनस ही दिए। और 2 में 1 से डिवाइड किए तो 2 बार में कटेगा। उस 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई किए तो 14 मिलेगा। ठीक, इक्वल टू के इधर 15 है, 15 है, इसे 15 लिख लेते हैं। 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 में x से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो x ही मिलता है। 14 में करते हैं तो 14 ही मिलता है। और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 2 जा 30 मिला। और इस क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि 14 और 30 आपका एक जाति के हैं तो बराबर के इधर कर लेते हैं। तो 30 के 30 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो है 14 बराबर के इधर है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में चेंजिंग होगा, साइन चेंजिंग हो जाता है। तो 14 को 14 लिखते हैं, x इक्वल टू, और x में
आपका x का मान क्या आया इसे ऐड कर लेंगे तो हमें मालूम चल जाता है। तो यहाँ पे ऐड किए तो 44 आंसर आपका आ गया। पहला नियम से बता है और सर आप बताए थे कि इसे जात जात को भी इकट्ठा करने के लिए बोले थे, तो हाँ देख लेते हैं। 2 इक्वल टू x/2 इक्वल टू 15 था, 7 को इधर लाए तो प्लस में हो जाएगा आपका, तो लिख देते हैं। ठीक है, 1 डाल लेते हैं और x/2 इसे ऐड कर लिए तो 15 में 7 ऐड करते हैं तो आपका 22 होता है। आपका 22 होता है। 1 डाल फिर क्रॉस गुना कर लेते हैं तो x में 1 से गुना करते हैं तो x, और 2 में 22 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 44 यानी कि 44 आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 में बोल रहा है -2x/7 + 2 = 8 दिया हुआ। आप चाहेंगे तो 1 डालकर भी एलसीएम करके भी बना सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं कि 2 को उधर भेज देते हैं तो साइन चेंज कर उस तरह से भी बनाया जा सकता है, जैसे कि हम बनाकर बता रहे हैं। -2x/7 प्लस में 2 है, उधर ले जाते हैं तो बराबर के उधर जो होगा माइनस में 2 हो जाएगा। 1 डाल लेते हैं, जो क्रिया होती है उस क्रिया को कर लेते हैं। जैसे 2x है, 2x/7 है, यहाँ पे घटाने के बाद हमें मिलता है 6/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 और 6 में मल्टीप्लाई किए यानी कि 7 6 होता है 42, और 1 में 2 से 2x से मल्टीप्लाई किए तो -2x मिलेगा। x को बाहर लेते हैं और 42 को -2 से डिवाइड कर लेते हैं तो आपका x = -21 आंसर आ गया। 2 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। इस 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है x/2 - 7 = 15, यानी कि 15, बराबर के उधर 15 दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को हम जात को भी एक तरफ कर सकते हैं, या तो 1 डालकर एलसीएम भी कर सकते हैं। दोनों नियम से हम आपको सॉल्व कर बताएंगे कि कैसे बनेगा। पहला जो है आपका 1 डाल लेते हैं, 2 1 का एलसीएम करते हैं तो आपका 2 ही प्राप्त होगा। 2 ही प्राप्त होगा। 2 में 2 से डिवाइड किए तो 1 बार में कटेगा। 1 से x में मल्टीप्लाई किए तो x ही मिला, और माइनस के चिन्ह है तो माइनस ही दिए, और 2 में 1 से डिवाइड किए तो 2 बार में कटेगा। उस 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई किए तो 14 मिलेगा। ठीक, इक्वल टू के इधर 15 है, 15 है, इसे 15 लिख लेते हैं। 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 में x से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो x ही मिलता है। 14 में करते हैं तो 14 ही मिलता है, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 2 जा 13 मिला। और इस क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि 14 और 30 आपका एक जाति के हैं, तो बराबर के इधर कर लेते हैं। तो 30 के 30 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो है 14 बराबर के इधर है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में चेंजिंग होगा, साइन चेंजिंग हो जाता है। तो 14 को 14 लिखते हैं, x = और x में आपका x का मान क्या आया इसे ऐड कर लेंगे तो हमें मालूम चल जाता है। तो यहाँ पे ऐड किए तो 44 आंसर आपका आ गया। पहला नियम से बता है और सर आप बताए थे कि इसे जात को भी इकट्ठा करने के लिए बोले थे, तो हाँ देख लेते हैं। 2 = x/2 = 15 था, 7 को इधर लाए
तो प्लस में हो जाएगा आपका, तो लिख देते हैं, ठीक है, 1 डाल देते हैं और x/2 इसे ऐड कर लिए तो 15 में 7 ऐड करते हैं तो आपका 22 होता है, आपका 22 होता है। 1 डाल फिर क्रॉस गुना कर लेते हैं तो x में 1 से गुना करते हैं तो x, और 2 में 22 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 44 यानी कि 44 आंसर आ गया। 2 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। इस 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है x/2 - 7 = 15, यानी कि 15, बराबर के उधर 15 दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को हम जात को भी एक तरफ कर सकते हैं, या तो 1 डालकर एलसीएम भी कर सकते हैं। दोनों नियम से हम आपको सॉल्व कर बताएंगे कि कैसे बनेगा। पहला जो है आपका 1 डाल लेते हैं, 2 1 का एलसीएम करते हैं तो आपका 2 ही प्राप्त होगा। 2 में 2 से डिवाइड किए तो 1 बार में कटेगा, 1 से x में मल्टीप्लाई किए तो x ही मिला, और माइनस के चिन्ह है तो माइनस ही दिए, और 2 में 1 से डिवाइड किए तो 2 बार में कटेगा, उस 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई किए तो 14 मिलेगा। ठीक, इक्वल टू के इधर 15 है, 15 है, इसे 15 लिख लेते हैं। 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 में x से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो x ही मिलता है, 14 में करते हैं तो 14 ही मिलता है, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 2 जा 30 मिला। और इस क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि 14 और 30 आपका एक जाति के हैं, तो बराबर के इधर कर लेते हैं, तो 30 के